Hello friends, welcome to Maths Plus Learning. In today's video, we will discuss the inverse trigonometric functions. We will discuss what inverse trigonometric functions are, their interval, their some properties with the help of some examples. So what are inverse trigonometric functions? The inverse trigonometric functions are the functions that are written in the form of sine inverse x, cos इनवर्स एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स. तो बस उनके ऊपर इन्वर्स लगा देते हैं हम लोग, तो वो हमारे हो जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स. नाउ प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल राइटिंग कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरह से लिखते, देखो ये साइन इन्वर्स एक्स है, तो आप इसको साइन इन्वर्स एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इसको 1 अपॉन साइन एक्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स हमारा क्या होता है? कॉसेक एक्स होता है. दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स नहीं होता. हम इसको 1 अपॉन साइन एक्स इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स है, ना कि साइन एक्स का होल इनवर्स. साइन एक्स का होल इनवर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते. अंडरस्टूड? तो ये होते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरवल. इंटरवल क्या होता है? जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स हो गया हमारा, कॉस एक्स हो गया हमारा, टेन एक्स हो गया, इनके इंटरवल यू ऑल नो. देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे शुरू होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है ना, 0 से. मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन करता है? 1 करता है. देन अगेन -1, फिर इस तरह से. अब देखो 0 से 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट ये एक्स एक्सिस पे होती है, इंटरवल होता है, वो हमारा होता है 0 से 2 पाई. अब क्या होता है? 2 पाई के बाद में अगेन साइन अपने आप को रिपीट करता है. इस तरह से चलता रहता है ना इसका ग्राफ, इसी तरह से. तो 2 पाई के बाद में फिर से अपने आप को रिपीट करता है. तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे? इसका इंटरवल क्या होता है हमारा? साइन का 0,2 पाई. और वहाँ पर जो हम वैल्यू निकालते थे, प्रिंसिपल और जर्नल वैल्यू, वो क्या होती थी? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? 0 से जो 2 पाई तक लाई करती है वो हमारी होती है प्रिंसिपल वैल्यू, और जो इसके बाद वैल्यूज़ रिपीट होती हैं वो हमारी होती हैं जर्नल वैल्यूज़. जैसे यू ऑल नो कि अगर हम साइन 30 डिग्री लिखें, वो भी इक्वल होगा अगर हम साइन 390 डिग्री लिखें. तो 390 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 360 प्लस 30 डिग्री. तो देखो 360 हमारा क्या होता है? 2 पाई होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. पाई की वैल्यू 180 डिग्री हम लोगों ने यहाँ पर रखी. प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि पाई इक्वल टू 22/7, वो हमारा मेंसुरेशन में होता है. यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हमारा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो पाई प्लस कितना? थीटा क्या होगा हमारा? 30 डिग्री. तो ये वैल्यू क्या होता है? ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और इसके बाद में हमारी सारी जनरल वैल्यूज़ होती हैं. तो इसी तरह से हम इंटरवल देखेंगे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. इनका इंटरवल हमारा क्या होता है? देखो आपको साइन का लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी सब हो जाएंगे. देखो साइन इनवर्स एक्स का इंटरवल जो होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में. अगर आपको π/2 लर्न करने में कोई भी परेशानी है तो आप इसको पाई इज इक्वल टू 180, यानी कि इसका जो इंटरवल होता है वो होता है हमारा -90 से लेके +90 डिग्री तक. इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो. साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है. तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी इंटरवल हमारा क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में. लेकिन इसमें से हम क्या एक्सक्लूड कर देंगे? 0 को. क्यों? क्योंकि साइन 0 हमारा जो होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इन्फिनिटी की फॉर्म हम हमेशा रिमूव करते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? 0 को रिमूव कर देंगे. टैन का भी सेम होता है. टैन इनवर्स एक्स का बस वो क्या होता है हमारे पास? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है, क्योंकि π/2 पे हमारा टैन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो हम इन्फिनिटी हो जाता है, तो हम ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में थे. ये हमारे होते हैं साइन, कॉसेक और टैन के. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट. साइन, कॉसेक और टैन हो गया. क्या बचा हमारे पास? कॉस इनवर्स एक्स. तो इसका इंटरवल हमारा होता है, इसका इंटरवल होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0, π. कैसे याद कर सकते हो?
π/2 प्लस π/2 कितना हो गया, पाई हो गया। तो अगर एक हमारा पाई हो गया तो दूसरे को हमें 0 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एडिशन हमारा क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए। मतलब ये लर्न करने का तरीका है आपका, नथिंग एल्स। अब इसका उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारे पास इंटरवल, देखो वो भी होता है 0, पाई। लेकिन हम कौन सी वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, जहाँ पर कॉस हमारा 0 होता है, दैट मीन्स हम यहाँ से 0 को रिमूव कर देंगे। अगर ये 0 यहाँ पर आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। तो इन्फिनिट वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ओपन इंटरवल 0, पाई। ये इनके इंटरवल्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्हीं इंटरवल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद में फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, सिंपली हम जो यूज़ करते थे ट्रिग्नोमेट्री, उस पर क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स 1/cosec x, ये तो होता है। तो इन्वर्स में क्या होगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पर क्या होता था, पूरा का पूरा कॉसेक 1/x में चला जाता था। यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन x जो हमारा है वो 1/x में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम देखें कॉस इन्वर्स x, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो जाएगा सेक इन्वर्स 1/x। ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पर लिखा होता सपोज tan इन्वर्स 1/x, x भी हो सकता है 1/x भी हो सकता है। मतलब ये जो है ना हमारा, ये जो थीटा है हमारा एंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल बोलते हैं, हमें उसका इन्वर्स कर देना है। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट इन्वर्स, और x आ जाएगा, क्योंकि 1/x करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टूड, ये इस तरह से होता है। अगर यहाँ पर होता, देखो अगर यहाँ पर होता कॉसेक इन्वर्स x, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो गया, साइन हो गया, साइन इन्वर्स, और x की जगह पर क्या आ गया, 1/x आ गया। अगर ये होता कॉसेक इन्वर्स 1/x, तो क्या हो जाता, साइन इन्वर्स x। मतलब ये जो है इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है, साइन माइनस थीटा। सिंपल, मैं इसलिए इसको लिखा रही हूँ क्योंकि मैं सिंपल के साथ में आपका को रिलेट करना चाहती हूँ इन्वर्स को भी। जब हम लिखते हैं साइन माइनस थीटा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस साइन थीटा। कॉसेक के साथ में भी यही कहानी रहती है, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, होता है ना। tan माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ये तो इनकी कहानी होती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ये वो हैं जिनका इंटरवल हमारा क्या आ रहा था, सॉरी π/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में, इधर ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। इसलिए मैंने बोला था ना कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। अब वो बचे जिनका इंटरवल हमारा 0, पाई है, इधर ओपन और क्लोज इंटरवल, उसमें से कोई सिंगलटन सेट माइनस भी किया जब हम लोगों ने, तो वो हमारा क्या था, कॉस इन्वर्स। देखो सॉरी, यहाँ पे सब पे इन्वर्स आएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल की तरफ से बताया था कि साइन, जब हम माइनस थीटा लिखते हैं तो हमारा हो जाता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। लेकिन जब हम कॉस माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा हो जाती है। ये होता है हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। इसको छोड़ दो, इधर वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कॉस इन्वर्स में ऐसा नहीं चलेगा। कॉस इन्वर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। तो इसके साथ के जितने भी इसके बहन भाई थे उनका सबकी प्रॉपर्टी यही रहेगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लिखें सेक इन्वर्स माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा। थीटा पॉजिटिव हो गया, पाई से ये माइनस हो गया। नेक्स्ट कॉट इन्वर्स माइनस थीटा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। यानी कि जो ये वाले फंक्शन थे इनका इंटरवल क्या था, या तो इनका ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 तक था, या क्लोज फिर इंटरवल था। इनका 0 से पाई के बीच में जो था, तो वो इस तरह से लिखे जाएंगे अगर उनका एंगल माइनस आ जाएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है एंड यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखो अगर हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 लिखा हो,
तो क्या होता है, इसको करने के दो तरीके हैं, या अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो कैसे करेंगे, और अगर आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए लिखना है तो आप कैसे करेंगे। देखो, फॉर बोर्ड एग्जाम्स साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, हम लोग ऐसा पुट करेंगे, ये साइन इधर चला जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन वाई, हो गया। अब साइन की कौन सी वैल्यू पे 1/2 होता है, जीरो सर काउंट करो, 0, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है, ये साइन का होता है ना, यानी कि साइन कितना हुआ 30 डिग्री, यानी कि साइन, अब हमें लिखना पड़ेगा इसको पाई के फॉर्म में, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन वाई, आ गया। साइन को साइन से हटा दो, वाई की वैल्यू क्या हो गई π/6, यानी कि y इज इक्वल टू π/6। अब हमें चेक करना है क्या ये π/6 बिलोंग करता है इसके इंटरवल -π/2 π/2 के बीच में कि नहीं करता है। देखो, अगर हम π/6 लिखें तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री बिल्कुल बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि ये हमारा इंटरवल है -90 से +90 के बीच का, तो 30 इसमें कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा ही करेगा, ये हो गया। अगर आप जा रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो क्या करोगे, देखो आपको ये इतना लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, वहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, साइन इनवर्स, साइन की कौन सी वैल्यू हम अंदर रखें जो इसके इक्वलेंट हो, यानी कि साइन 30 डिग्री, 30 को पाई के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, ठीक है। साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, π/6 हमारा आंसर हो गया। करना वो भी हमें यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन बस ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है जो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा होता है यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2, देखो प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी कि माइनस साइन, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आई एम टेलिंग यू 1/2। अब हम बाहर साइन है, हमें अंदर भी साइन की ही कोई वैल्यू लेकर आनी, ताकि साइन के इन्वर्स के साथ में साइन कैंसिल हो जाए। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, कैंसिल हो गया, -π/6 आंसर आ गया। अब देखो, ये -π/6 इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, क्या ये -π/6 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल, सॉरी π/2 -π/2 π/2, देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -30, ऑब्वियस सी बात है -30 यहाँ पे बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमारा -90 से शुरू हो रहा है, इस तरह से देख लो, कहीं ना कहीं ये -90 से स्टार्ट हो रहा है और +90 तक जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं -30 होगा हमारे पास, ये बिल्कुल इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं बिलोंग करता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। कैसे सॉल्व करना, देखो साइन इनवर्स -1/2 ये लिखा है हमारे पास, इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, सॉरी ये इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब माइनस को तो हम रखते हैं बाहर, इस वाली वैल्यू को देखो, क्या हम इसको साइन π/6 लिख सकते हैं भाई, अगर हम π/6 लिखें या हम 1/2 लिखें बात तो सेम है, इज इक्वल टू साइन वाई, साइन के साथ साइन कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू -π/6, आना वैसे भी वही है और इस तरह से भी वही है, बस ये आपका थ्योरी बेस्ड होता है थोड़ा सा, जो आप मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए अपने एग्जाम्स में लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम दो तरह से करेंगे, एक तो सिंपल थ्योरी बेस्ड करेंगे और एक प्रॉपर्टी बेस्ड करेंगे, तो जो भी आपको मेथड इजी लगे। कॉस इनवर्स 1/2, देखो कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, फॉर बोर्ड एग्जाम्स आई एम टेलिंग, क्या हो जाएगा, कॉस इस साइड चला जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब इधर कॉस है, यहाँ पर भी हमें कॉस लेकर आना है, तो कॉस की कौन सी एंगल पे हमारा 1/2 वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री पे, यानी कि कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस वाई, ये तो होता है हमारे पास, कॉस 60 डिग्री तो हमारा 1/2 होता है, तो कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू π/3 हमारा आंसर हो गया। अब ये आंसर लाना है और चेक भी करना है क्या ये इंटरवल 0, π में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल करेगा। अगर हम इसको 180 रख के डिवाइड कर दें
वैसे भी बिलोंग कर रहा है, पाई बाय 3 है तो समथिंग इससे पहले ही आ रहा होगा पाई बाय 3। अगर 3 पाई होता तो नहीं आता, क्योंकि 3 की पाई की 3 से मल्टीप्लाई तो बाहर चला जाता। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको डिग्रीज में याद हो तो क्या होगा 1/80/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये 0 to 180 डिग्री है। ठीक है, अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो कॉस इनवर्स कॉस, अब अंदर इसकी किसकी ये वैल्यू होती है, अभी हम लोगों ने लिखा है 60 डिग्री की पाई बाय 3 की, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट टू दैट देखो, इसमें कॉस इनवर्स -1/2, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको कॉस की प्रॉपर्टी कौन सी याद करनी होगी कि वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट पे वो हमारा होता है नेगेटिव। तो अगर हम इसको बोर्ड एग्जाम्स के लिए सॉल्व करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लर्न होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। लर्न है कि नहीं लर्न है। तो देखो, कॉस इसमें और इसमें पॉजिटिव रहेगा, बाकी इन दोनों में हमारा क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा। तो हम कॉस को फिर नेगेटिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लिखेंगे, ये हमारा पाई होता है और ये हमारा 3π/2 होता है और ये हमारा 2π होता है। तो हम पाई से ही माइनस या प्लस करते हैं, ऑल्दो हम माइनस ही करते हैं पाई से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, हमने पुट कर लिया y। ठीक है, अब ये जो इन्वर्स है इस साइड चला जाएगा, तो इन्वर्स इसका ख़त्म हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू कॉस y। अब इस साइड कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस आएगा, माइनस कॉस पाई बाय कितना 3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना हमारी 1/2। अब देखो कॉस माइनस है, तो कॉस माइनस कैसे आया होगा, जब हमने किया होगा कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा हमारा इस वाली क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये जाएगा माइनस कॉस थीटा। प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कि कॉस पाई माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉस वाई। कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस वाई, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2π/3। अब देखो, ये 2π/3 जो है हमारा, ये बिलोंग भी करना चाहिए, हमारा इंटरवल क्या था 0 to π। ऑब्वियस सी बात है ये बिलोंग करेगा इसमें। देखो, अगर हम देखें 2π/3 तो वैसे भी ये 1 से छोटा ही आएगा, और नहीं तो आप पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट करके भी देख सकते हैं। देखो, ये 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहाँ इस पे बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल बेस्ड मेथड। आप इसको प्रॉपर्टी बेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेस्ड करेंगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, मैंने क्या बताया था, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। लगा दो इसमें प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस, ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स, अंदर भी कॉस होना चाहिए, कॉस 60 डिग्री पाई बाय 3। कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास, पाई माइनस पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2π/3। और ये बिलोंग करेगा हमारा 0, पाई के बीच में, दैट मीन्स ये सही। चलो, ये देखो क्वेश्चंस 2, इसमें भी हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसको दोनों तरह से करते, देखो अगर हम इसको करें कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक माइनस थीटा क्या बताया था मैंने आपको, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा। अब कॉसेक की कौन सी वैल्यू पे √2 होता है, यू ऑल नो कि π/4 क्या होता है हमारे पास, √2 होता है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस π/4, या इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स √2। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। नाउ दिस इक्वल टू y पुट कर लेंगे हम लोग,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू कॉसेक वाई। अब यहाँ पर भी वही आना चाहिए जो यहाँ पर है, तो माइनस कॉसेक π/4 इज इक्वल टू कॉसेक वाई। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस π/4। अब ये जो माइनस π/4 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, सॉरी माइनस π/2 π/2 में? यस, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये -90 से शुरू हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बीच में 45 -45 इसके बाद ही होगा, तो इसमें बिलोंग करेगा। ये तो एक मेथड है। अब इसको हम करते हैं दूसरे वे से सॉल्व। इसको हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या बताता है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ये हो सकता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। जिन लोगों को ये वाली वैल्यूज थोड़ा सा करने में कंफ्यूजन होती है वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, साइन इनवर्स कितना, -1/√2, पुट कर लेते हैं इसको इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी ये साइन इधर चला जाएगा, -1/√2 इज इक्वल टू साइन वाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन π/4 इज इक्वल टू साइन वाई। इसके साथ कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -π/4। दोनों से आंसर भी आएगा। बस आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम इसी तरह से देखो सेक में क्या करते हैं हम इसको, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। कॉसेक का उल्टा, सॉरी सेक का उल्टा कॉस इनवर्स x और इसका रेसिप्रोकल √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स। आप चाहो तो इक्वल टू y पुट करके भी कर सकते हैं, आप चाहो तो सिंपली भी कर सकते हैं कॉस। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ से क्या आएगा 30 π/6 इक्वल टू y, y इज इक्वल टू π/6। सही है ना, हाँ ये इक्वल रहेगा बेटे, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं tan इनवर्स, कोई भी आपका शक या शंका ना रह जाए, -1/√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो वे से कर सकते हैं, इधर पुटिंग इक्वल टू y, या हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड, tan इनवर्स -θ इज इक्वल टू -tan इनवर्स θ। आपको जो सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। हम लोग करते हैं इस वाले मेथड से सॉल्व। देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -tan इनवर्स √3। अब देखो हमें इसको tan को इसके साथ कैंसिल आउट करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan की वो वैल्यू जो √3 देती है, कितनी देती है, 60 डिग्री देती है, तो tan π/3 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, -π/3। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो -π/3 बिलोंग भी करता है इंटरवल -π/2 π/2 में। ठीक है, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। tan इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू -√3। माइनस को आप हाइड कर लीजिए, √3 की वैल्यू वो रखो जो tan y के इक्वल हो। सॉरी, tan y इज इक्वल टू tan, और यहाँ पर कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, π/6 होता है, π/3 होता है। तो tan के साथ tan कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -π/3। ये दोनों तरह से आपका हो गया। आई होप कि आपको प्रॉपर्टी बेस्ड ज़्यादा इजी लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट कॉट। कॉट इनवर्स -1/√3 एक ये लिख लेते हैं और एक सिंपल कर लेते हैं, कॉट इनवर्स। ये देखो, ये हम करेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी बेस्ड में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स -θ। कॉट इनवर्स -θ की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये तो होती है। लगा दो यहाँ पे, कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो गया। इस जगह पाई माइनस कॉट
इन्वर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री कॉट पाई बाय 3, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया पाई माइनस पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये आपका क्या है आंसर है। 2 पाई बाय 3 इस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? ऑब्वियस सी बात है करेगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है, दैट मीन्स ये इसमें बिलोंग करता है। तो ये थे हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, डू इट बाय योर ओन। इसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो इस वाले इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगे। हम आंसर तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा या वैल्यू हमारी क्या होगी, हम वो फाइंड आउट करेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। पार्ट नंबर 2 में देखेंगे हम लोग। आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इट डाउन। पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं आपसे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब मैथ प्लस लर्निंग।